कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो भी बहुत अच्छी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्स इफ। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका एल्स इफ का टॉपिक और कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो पाए। क्वेश्चन करने से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो पाएंगे और आपके क्वेश्चन के लॉजिक भी अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो एल्स इफ मैं आज आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा। ये हमारा पार्ट 8 होने वाला है एल्स इफ का। आपने पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख लेना। मैंने आपको पढ़ाया था इफ एल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ एल्स आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, आपके क्वेश्चन में यूज होता है। आप अभी लीड कोड का क्वेश्चन करोगे उसमें यूज होता है। तो इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एल्स होता क्या है, ये कंडीशन ऑपरेटर है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, उसके बाद ये वाला पार्ट 8 देखना। ठीक है, तो मैंने इफ एल्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके कुछ क्वेश्चन कराए थे जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्स इफ। अब एल्स इफ होता क्या है, एल्स इफ पढ़ने से हम लोग पहले छोटा सा रिवीजन करते हैं इफ एल्स का। ठीक है, अगर आपने इफ एल्स नहीं पढ़ा तो छोटा सा आपको मैं अभी रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर। अगर क्या, इफ का मतलब होता है हिंदी में अगर। अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ के अंदर क्या करोगे, एंटर करोगे। अगर ये इफ कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो इफ के अंदर एंटर करो और इफ के अंदर जो भी लिखा वो क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, और मान लो इफ के अंदर इफ कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है, फिर तो एल्स वाला पार्ट चला दो। एल्स वाला पार्ट चला दो। चला दो कब, जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो आई थिंक आपने ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर इफ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट चला दो। अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ के अंदर एंटर करो और इफ के अंदर जो भी लिखा हो एग्जीक्यूट कर लो। तो मैंने आपको ये छोटा सा 2 लाइन आपको थ्योरी पार्ट समझा दिया। अब आपको आप समझ रहे हो, ये थ्योरी पार्ट मैंने समझ लिया। अब इसको हम लोग, इसका सिंटेक्स क्या है। ये थ्योरी पार्ट तो समझ में नहीं आया, आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। देखो, पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, एक फॉर्मेट। जैसे आपका इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा नोटिस फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट, आपका लेटर फॉर्मेट फॉर्मेट। तो कोडिंग में आपका एक फॉर्मेट नहीं होता, एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो इफ एल्स का आपने सिंटेक्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, इफ इफ एल्स का सिंटेक्स क्या है। इफ, पहले आपको इफ लिखना है, फिर आपको राउंड ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये आपके क्या होता है, राउंड राउंड ब्रैकेट होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में लिखना है आपको कंडीशन। अब आपको आपको नाम नहीं लिखना कंडीशन, आपको कंडीशन लिखनी है, कौन सी कंडीशन है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा आपसे किसी ने, वो कंडीशन यहाँ पे पुट अप करनी है। अब क्या कंडीशन हो सकती है अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कंडीशन करने के बाद फिर आपको कर्ली ब्रैकेट आएंगे उसके बाद। फिर ये आपका इफ एल्स इफ का ये स्कोप होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या होगा, स्कोप होगा। ये इतना, ये इफ का क्या है, स्कोप है। ये मतलब इस स्कोप मतलब ये होता है, मान लो आपका घर है तो आप अपने गेट तक ही लिमिट है। आप या आपको घर है, मैं बना के आपको दिखाता हूँ। स्कोप का मतलब क्या होता है, ये मान लो आपका घर है। ठीक है, ये आपका गेट है घर का। तो अगर आप गेट के बाहर गए तो अगर आप गेट के बाहर गए तो आपका मतलब, अगर आप गेट के बाहर गए तो आप मार दी जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपने एक बात समझ ली कि अगर मैं घर के अंदर ही रहूंगा तो ये घर क्या आपका स्कोप है, ये आपकी क्या बाउंड्री है। घर क्या एक बाउंड्री है, आप उसके अंदर ही सेफ रहोगे अपने। तो एक स्कोप दे दिया मैंने
कि आप इसके अंदर ही, घर के अंदर ही आपका, ये सिर्फ आपका घर है, आप इसी के अंदर आपका घर है। मान लो ये इस घर का नाम है इफ, ठीक है, इस घर का नाम क्या है, इफ। ये सिर्फ घर के बाहर, घर के अंदर ही तक इसका स्कोप है, बाहर नहीं है इसका स्कोप। बाहर जाओगे आप तो आपका एल्स वाला पार्ट है, मतलब आपका एल्स वाला पार्ट का घर है, ठीक है। तो आई थिंक आपने समझा होगा कि एक स्कोप होता है, एक लिमिट होती है, इसकी सिर्फ इन तक ही लिमिट है, ये स्कोप तक ही लिमिट है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, इधर तक ये। अगर इसके बाहर जाओगे तो इफ वाला कंडीशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये गेट है आपके इफ, ये इफ का क्या है, ये गेट है एक। आई थिंक आपने इतना समझा होगा, ठीक है। तो ये इफ का क्या है, स्कोप है। इफ खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको एल्स वाला पार्ट लिखना होगा, ठीक है, लिख लिया आपने। उसके बाद ये एल्स का स्कोप है कुछ इस तरह से। देखो ये गेट आपके ओपन है, ये आपका ओपन है, और ये गेट क्या है, ये आपका गेट क्लोज है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपके कुछ स्कोप होते हैं, इफ का स्कोप है, एल्स का स्कोप है। तो स्कोप पे आप ध्यान रखना, अगर आप स्कोप नहीं लगाओगे यहाँ पर और इसको भी हटा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक कंडीशन में काम कर रहे हो। मान लो मल्टीपल कंडीशन हो फिर, तो फिर आपको स्कोप लगाना पड़ेगा। अगर सिंगल कंडीशन की बात कर रहे हो तो आप स्कोप या कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओ तो चलेगा, ठीक है। अगर आप बहुत लोग, अगर मान लो आप करके आप आपकी किसी घर, आपकी किसी लड़ाई हो गई तो एक बंदा होगा, आप उससे लड़ लोगे। बहुत सारे बंदे आ जाएंगे तो आप लड़ नहीं पाओगे। इसी प्रकार से इफ कंडीशन भी कहता है कि अगर आप सिंगल कंडीशन की बात कर रहे हो तो मैं मैनेज कर लूंगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। और अगर आपके मल्टीपल कंडीशन आती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये रूल है, रूल नहीं है, क्योंकि आप एरर दे सकता है, ठीक है, आप एरर में फंस सकते हो। इसलिए आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ, वो सिंगल हो या मल्टीपल कंडीशन हो, कोई मतलब नहीं, आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इतना आप समझ चुके हो। अब एक बात आपको समझना है कि आप एल्स वाला पार्ट इधर पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो तो आपका एरर नहीं आएगा, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो तो भी आपका एरर नहीं आएगा, सेम है। ये इफ एल, ये आपका क्या है, एक सेकेंड गाइस, ये क्या है आपका, ये आपका इफ का स्कोप है। उसके बाद इफ खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपका एल्स वाला स्कोप है, कुछ इस तरह से। अब इफ के पास होती है कंडीशन, वही चेक होती है अगर इफ कंडीशन, इफ के पास क्या होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। अब इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ के अंदर, इफ स्कोप के अंदर एंटर करेगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा, कुछ इस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कंडीशन 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 है क्या। देखो कंडीशन आपकी सिंपल सी कंडीशन है। पिछली वाली वीडियो में मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, राहुल और प्रिया की, ठीक है। तो मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, वही वाली कंडीशन, और इधर पे आपके इस सिंटेक्स में आपको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं इसमें रिवीजन करा रहा हूँ आपको, पर आपको वो वाली वीडियो जरूर देखनी है क्योंकि मैंने उसमें डेप्थ में बताया था। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल सा ऊपर ऊपर रिवीजन रिवीजन बता रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे इफ एल्स का स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक सेकेंड गाइस, अब ठीक है। मैंने बोला कि एक लड़का बनाया मैंने और एक लड़की बनाई मैंने, ठीक है। ये लड़की है और इससे कुछ बाल बना देता हूँ, इसकी भी बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस लड़के का नाम है क्या, राहुल, और इस लड़की का नाम है प्रिया।
मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब राहुल को प्रिया से बात करनी है। ठीक है, सिंपल से उसको बात करनी है, हाय हेलो करना है बस। ठीक है, तो वो कहीं मार्केट या कॉलेज आई है अपने एडमिशन के लिए, कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए या किसी भी कारण के लिए आई है वो। तो राहुल को अच्छा लगा कि लड़की अच्छी है, तो राहुल को बात करनी है प्रिया से। तो उसकी कुछ कंडीशन है तभी वो बात कर पाएगा राहुल। क्या कंडीशन? अगर किसी लड़की से आपको बात करनी है तो कुछ उसकी कंडीशन होती है, या उसके घर वाले ना हो, या फिर उसके बॉयफ्रेंड ना हो, या उसके मेल फ्रेंड ना हो। ठीक है, तो राहुल का भी यही है कि राहुल राहुल देखता है कि उसके कोई भाई तो नहीं है। तो ये क्या कंडीशन बन गई आपकी? अगर प्रिया का कोई भाई नहीं है तो नहीं का मतलब जीरो, नील। जीरो मतलब नील ही तो होता है, जीरो कोई नहीं। ठीक है, तो जीरो। अब ये कंडीशन मैंने बना ली। अब ये कंडीशन कैसे आपने कैसे बना ली? देखो सिंपल सी कंडीशन है। अब देखना आप इस कंडीशन को, भाई डबल इक्वल टू जीरो। अब डबल इक्वल टू जीरो, डबल इक्वल क्या है? एग्जैक्टली इक्वल। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था डबल इक्वल का मतलब क्या होता है, तो आपको देख लेना। और डबल इक्वल का सिंपल सा मीनिंग होता है एग्जैक्टली इक्वल होता है, सेम टू सेम। मतलब जीरो, आपने एलकेजी यूकेजी में पढ़ा ना, जीरो इक्वल जीरो, जीरो बराबर जीरो होता है। हाँ होता है। आपने बोला है कि यूकेजी एलकेजी में आपने पढ़ा होगा सिक्स, आपने सिक्स इक्वल सिक्स, यस और नो? हाँ यस, क्योंकि सिक्स 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 के बराबर है। हाँ है। फिर आप सेवन देखते हो, सेवन 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 के बराबर है। हाँ हाँ है। तो ये भी आपका ट्रू है, ये भी यहाँ चलेगा क्योंकि सेम टू सेम है। सेवन सेवन के बराबर है, तो एक इक्वल मतलब होता है बराबर, सेम टू सेम। ठीक है, और आपकी कोडिंग में आपका डबल इक्वल लगता है। ठीक है, मैथ्स में आपका एलकेजी मैथ्स में आपका लगता है एक इक्वल, और कोडिंग में आपका लगता है दो इक्वल। तो कुछ यही फर्क है, उसमें एक इक्वल लगता है, इसमें डबल इक्वल लगता है। और कोडिंग में एक इक्वल मतलब होता है आपकी वैल्यू असाइन है वेरिएबल के अंदर। कुछ बताता हूँ, कुछ इस तरह से देखो। मैंने बोला कि इंट इंट ए इक्वल टू सिक्स। तो इसमें कोडिंग में एक इक्वल का मतलब होता है ये आपकी सिक्स वैल्यू है, और डेटा है वो ए के अंदर क्या है? असाइन है। असाइन मतलब क्या है? आपके वेरिएबल के अंदर, ये ए नाम का वेरिएबल है, ये सिक्स इसके अंदर ए के अंदर स्टोर है। असाइन है। असाइन का मतलब होता है आपके स्टोर है आपके ए नाम के वेरिएबल के अंदर। इन टाइप का डेटा टाइप है आपका, और सिक्स का एक इंटीजर वैल्यू है। तो एक मैंने इंटीजर डेटा टाइप बनाया है, वेरिएबल बनाया है, और उस वेरिएबल का नाम रखा है ए, और उसके अंदर क्या स्टोर है? सिक्स। तो आपने एक बात सीखी है कि राइट हैंड वाली वैल्यू आपके लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। तो एक इक्वल का मतलब ये होता है, और मैथ्स में आपका एक इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल। और डबल इक्वल का मतलब यही सेम, उसका सेम होता है, ये मीनिंग सेम होती है। ठीक है, अगर आपको मैथ्स में देखा हो तो एक इक्वल लगता है, कोडिंग में दो इक्वल लगते हैं। ठीक है, और अगर कोडिंग में एक इक्वल मतलब देखोगे तो आपका वैल्यू असाइन होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा अभी ये आप जान समझ गए होंगे क्या मतलब होता है। तो मैं अब इसको ज़्यादा डेप्थ में समझा दिया है, अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब कंडीशन हमारी क्या थी? कंडीशन हमारी ये है कि अगर अगर राहुल को बात करनी है प्रिया से, तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या? उसके भाई नहीं होना चाहिए, प्रिया का भाई नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, या होना ही नहीं चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है। डबल इक्वल का मतलब होता है अगर भाई इसके एक भी ना हो, तो भाई एक भी नहीं तो जीरो होंगे भाई इसके, जीरो, डबल इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जीरो के बराबर जीरो है। हाँ है, तो कंडीशन क्या है? वो ट्रू हो गई। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये राहुल प्रिया से बात कर सकता है। मान लो इसके मान लो इसके एक भाई है, वन, डबल इक्वल। अब इस कंडीशन आपने एक कंडीशन बना ली, अब इसी कंडीशन आप चेक कर सकते हो दोबारा। ठीक है, तो वन डबल इक्वल टू जीरो, वन जीरो जीरो के बराबर है नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई।
तो इसका एक भाई है और एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई है, तो राहुल बात नहीं करे, राहुल बात प्रिया से नहीं कर पाएगा, एग्जिट ले लेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है। ठीक है, ये आपका काम। मान लो इसके दो भाई हैं, तो टू डबल इक्वल टू जीरो देखोगे आप, तो दो जीरो के बराबर है नहीं है, तो क्या कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो राहुल बात नहीं कर पाएगा, एग्जिट ले लेगा। ठीक है, मान लो इसके -1 है, -1 तो होगा नहीं, जीरो ही होगा, तो जीरो डबल इक्वल टू जीरो होगा, तो ये राहुल बात कर सकता है प्रिया से, सिंपल सी बात है। तो ये काम है, ये आप सिनेरियो आप समझ गए कैसे, या आपने मतलब देख लिया कि सिनेरियो क्या है, सीन क्या है इस चीज का। ठीक है, तो अभी मैं उसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब इसको मैंने हटा दिया है, अब मैंने अभी आपको सीन समझाया है, अब इसी चीज को मैं यहाँ इंप्लीमेंट करता हूँ। तो कंडीशन मैंने क्या बनाई थी, कंडीशन आपकी थी भाई डबल इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन थी, हाँ जी कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, अगर भाई इसके एक भी ना होते हैं, जीरो भाई होते हैं, तो जीरो डबल इक्वल टू जीरो आपका ट्रू हुआ। तो अगर ट्रू हुआ तो उसका भाई एक भी नहीं, तो वो राहुल लड़की से बात कर सकता है। अगर एक आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो क्या हो, आप ये लिख सकते हो, सी आउट राहुल प्रिया से बात कर सकता, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो प्रिया की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, ठीक है, अब ठीक है, और लास्ट में अपना सेमीकोलन। अब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो क्या होगा सिनेरियो, अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो इफ के अंदर, इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ के अंदर एंटर करेगा, और इफ के अंदर जो भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट कर लेगा। अभी क्या लिखा है, आपकी ये वाली लाइन लिखी है, तो ये वाली लाइन आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि सी आउट तो यही करता है, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये कोड खत्म के बाद बाहर आ जाएगा, फिर आपका एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन पहले ही चल चुकी है, इफ कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो गई है, ये कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो गई है, फिर एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। मान लो इसके दो भाई हैं या तीन भाई हैं, तो आप कंडीशन इसी इसी कंडीशन से आप चेक कर सकते हो, टू डबल इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ से बाहर आ जाएगा और एल्स वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर एल्स के अंदर एंटर करेगा, और एल्स के अंदर जो भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये बाहर हो जाएगा, फिर इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, फिर सिर्फ एल्स वाला पार्ट चलेगा। बस इतना सिनेरियो आपका, और कुछ नहीं है। तो आपने एक बात सीखी है कि अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर एंटर करेगा, और इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद वो पूरी इफ एल्स से, इफ एल्स के स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा, तो सी आउट वाली लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, सिर्फ ये आपकी लाइन आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मान लो इफ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, तो इफ कंडीशन के बाहर, इफ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो इफ कंडीशन के बाहर आ जाएगा, फिर आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा। फिर आपका कौन सा पार्ट चलेगा, आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा, सी आउट उसका भाई है। ठीक है, तो ये अगर हमारी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट चलता है। एल्स में हम कभी कंडीशन नहीं होती है, कंडीशन पहले ही चेक हो जाती है इफ के अंदर, वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो इफ के अंदर एंटर करेगा, फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो आपका उसका भाई है, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये बात समझ में आ रही है। तो आपने एक बात सीखी कि इफ हमेशा ट्रू के लिए चलता है, हमेशा ट्रू के लिए चलता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमेशा एल्स फॉल्स के लिए चलता है, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर इफ कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इफ के अंदर एंटर करेगा, और इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कोई भी नहीं चलेगा, फिर सीधे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा।
सीधा बाहर आ जाएगा। मान लो इफ कंडीशन फॉल्स होती है, फिर उसके बाद एल्स वाला पार्ट चलेगा, फिर इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स के अंदर एंटर करेगा और एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी क्या लिखा था, उसका भाई है, तो ये आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट से। तो कुछ इस तरह इफ एल्स काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा दिया, आपको पूरा मेहनत दी है इसमें, आपको समझ में आया होगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आपका ये एल्स इफ कैसे काम करता है, आपने इफ एल्स तो बता दिया, एल्स इफ कैसे काम करता है। देखो, आपने भाई डबल इक्वल टू 0 लिखा, मान लो कोई और कंडीशन होती तो, मान लो आप मेल फ्रेंड चेक करते, डबल इक्वल टू 0, मान लो उसके बॉयफ्रेंड चेक करते, डबल इक्वल टू 0, तो कुछ इस तरह से और भी चेक करते, और भी चेक करते, और भी चेक करते, तो कितना गैप चला जाता आपका एक ही इफ के अंदर, कितना लंबा चला जाता। वैसे आप चेक कर सकते हो इफ के अंदर, आपका एरर नहीं आएगा, पर इफ के अंदर कितना, मतलब आपकी लाइन बढ़ती जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उसकी लेंथ नहीं बोलेंगे, उसकी विड्थ बोलेंगे, तो बढ़ती जाएगी। तो आप मान लो आपकी 500 कंडीशन हो, फिर आप क्या करोगे, मान लो आपकी 500 कंडीशन हो, फिर मान लो आपके 1000 हो, फिर क्या करोगे, मान लो आपकी 5000 है आपकी कंडीशन, फिर आप क्या करोगे, तो एक ही लाइन में आप अपनी कंडीशन लिखोगे नहीं। अगर मल्टीपल कंडीशन लिखना हो तो आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो, जिससे आपका एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज के हैं कि एडवांटेज, आपका कोड क्या होगा, रीडेबल होगा, आपका एरर फ्री होगा। तो अगर अपना कोड भी रीड कर सकते हो, आपका एरर भी नहीं आएगा। अब इसी लाइन में आप देखोगे, आप कितने लिखोगे अपने, आप कितना लिखोगे इसके अंदर, कितनी कंडीशन लिखोगे आप, इसकी लाइन बढ़ती जाएगी, इसकी लाइन बढ़ती जाएगी, इसकी लाइन बढ़ती जाएगी, मतलब कितनी देखो, इतनी बढ़ती जाएगी। तो मान लो 500, फिर क्या आप क्या करोगे, एक ही लाइन में कितना, आप मान लो इंटर भी दबा दोगे, तो कितना कितना जाएगा इसका लंबा, ठीक है। तो उसकी लेंथ लेंथ बढ़ेगी, आप और उसके अंदर एरर के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो इसी के लिए आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो। ये भी मल्टीपल कंडीशन का यूज करने के लिए होता है। और वैसे अगर आपको एल्स इफ का यूज नहीं करना है, तो इसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिख सकते हो। अभी मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगा के क्वेश्चन सॉल्व लेकर आ रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि लॉजिकल ऑपरेटर से भी यूज हो सकता है। हाँ, हो सकता है, डिपेंड करता है कि लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ लगना चाहिए, ठीक है। आगे इसके बाद वीडियो आएगी आपकी लॉजिकल ऑपरेटर की, कैसे हम क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के हेल्प से, ठीक है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ मैं एल्स इफ का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। एल्स इफ बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बता रहा हूँ एल्स इफ एक अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है, आपका रीडेबल कोड बन सकता है, इससे आपके एरर फ्री, आपको अगर आपको लग रहा है कि एरर आ रहा है, तो आप एरर को देख सकते हो अपने आंखों से। क्योंकि देखो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आंखों से क्या, सभी लोग आंखों से देखते हैं। मैं ही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अपना कोड एक साफ सुथरा देख सकते हो और सामने दिख रहा होगा कि क्या एरर है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं, अगर मेरी नॉलेज लोगे तो इसकी डिसएडवांटेज है आपकी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। अब लेंथ कैसे बढ़ेगी, अभी आपको एल्स इफ का सिंटैक्स बता दूं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, हटा दिया। अब आपका एल्स इफ का सिंटैक्स क्या है, देखो एल्स इफ का सिंटैक्स है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका आएगा इफ आ गया। इफ आने के बाद फिर आपको क्या आता है, कंडीशन आती है, जिस कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने बोला कंडीशन, तो कंडीशन 1, एल्स इफ हमेशा मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन पर होता है, ठीक है। अगर मल्टीपल कंडीशन आ रही है तो आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इफ पहले आप क्या आएगा, सबसे पहले इफ आएगा, फिर इफ के अंदर कंडीशन आएगी। और एक बात बताना भूल गया आपको मैं, कि
एल्स में कंडीशन नहीं होती, इफ में कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इफ वाला स्कोप। ये क्या हो गया? इफ वाला स्कोप। तो इफ का स्कोप होने का नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है एल्स, एल्स, फिर आपको एक स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है इफ। ठीक है, तो आपको स्पेस देना जरूरी है क्योंकि फिर आपका एरर आएगा। एल्स के बाद एक स्पेस होता है, फिर आपका इफ आता है। ठीक है, तो आपने इसमें एल्स इफ में कंडीशन होती है, तो दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, ये भी कुछ इस तरह से। और मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई 3, और ये आपकी कंडीशन हो गई 4, और ये आपकी कंडीशन हो गई 5। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ठीक है, और कुछ इस तरह से हम लोग एन टर्म तक जा सकते हैं। क्या क्या मीनिंग हुआ इसका, अभी बताता हूँ, रुको एक सेकेंड। फिर अपन लास्ट में क्या आएगा, एल्स वाला पार्ट आएगा। एल्स में हमेशा कंडीशन नहीं होती है, हमेशा याद रखना आप। ठीक है, अब इफ के अंदर एक कंडीशन होती है। ठीक है, अब इफ के अंदर कंडीशन होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट लाइन में आपका आता है एल्स इफ। एल्स के बाद एक स्पेस होती है, उसके बाद इफ आता है। ठीक है, अब एल्स इफ के पास भी कंडीशन होती है। आपने एक बात पॉइंट करी कि इफ हमेशा एक ही बार आया और एल्स इफ मल्टीपल टाइम्स आए, और लास्ट में हमारा एल्स एक ही टाइम आया। तो देखो, एल्स इफ हमेशा एन टाइम आ सकता है। मतलब देखो, नोट क्या है अपना, नोट ये है कि इफ एंड एल्स सिर्फ ए ही बार आ सकते हैं, कुछ इस तरह से। इफ एक ही बार आएगा स्टार्टिंग में, और एल्स हमेशा नीचे आएगा स्टार्टिंग में, एक ही बार आएगा लास्ट में एल्स पार्ट। तो एल्स इफ एक ही बार आएगा, दो बार नहीं लिख सकते, कोड हमारा एरर देगा। अभी मैंने क्या बताया था आपको, इफ हमेशा एक ही बार आएगा सिर्फ, इफ कंडीशन चेक होगी, उसके बाद इफ एक ही बार आएगा, उसके बाद सिर्फ एल्स इफ आएगा, और लास्ट में आपका एल्स आएगा, लास्ट में आपका एल्स वाला पार्ट आएगा, वो भी एक ही बार आएगा एल्स वाला पार्ट। ठीक है, और ये आपका एल्स, एल्स इफ मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितनी कंडीशन है, कितनी कंडीशन नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल तो आप अपनी एल्स इफ मल्टीपल टाइम लिख सकते हो। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैंने बहुत छोटा कर दिया इसको। तो एल्स इफ मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, मल्टीपल टाइम। ठीक है, एक सेकेंड, मल्टीपल टाइम आ सकते हैं। और इफ एक बार आएगा, ये 1 बार आएगा, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1 बार आएगा सिर्फ। देखो, अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताऊँ, देखो बताता हूँ। मान लो आपकी कोई कंडीशन है, वो कंडीशन होती है चेक होगी। चेक होने के बाद मान लो ये कंडीशन, इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है, फिर क्या होगा, इफ के अंदर एंटर करोगे, इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर एक भी कंडीशन नहीं चलेगी, फिर एक भी कंडीशन हो गई नहीं चलेगी। इफ कंडीशन चलने के बाद वो पूरा एल्स इफ से स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, तो सीधे आपका रिटर्न 0 आपका नीचे लिखा था वहां तक आ जाएगा। फिर आपको कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, मान लो आपकी कंडीशन क्या होती है, इफ कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। इफ कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। तो ये फॉल्स होने के बाद फिर आपका एल्स वाला पार्ट, एल्स इफ वाला पार्ट चलेगा। तो कंडीशन 2 चेक होगी, मान लो ये कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है, तो इसके अंदर एंटर करेगा, और एल्स इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद एल्स इफ के स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा सिर्फ। फिर एक भी कंडीशन नहीं चलेगी, एक भी कंडीशन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि एल्स इफ कंडीशन 2 हमारी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई है। मान लो हमारी कंडीशन 2 क्या होती है, फॉल्स होती है। फॉल्स होने के बाद फिर कंडीशन 3 चलेगी। ये क्या है, 3 है, ये आपकी 4 है,
मैंने गलत डाल दिया, ठीक है। ये 5 है और ये 6 है। तो ये आपकी अगर कंडीशन 2 गलत होती है तो कंडीशन क्या होती है, 3 चलेगी आपकी फिर, ठीक है। कंडीशन 3 चलने के बाद अगर ये कंडीशन 3 ट्रू होती है तो इसके अंदर एंटर करेगा, जो भी लिखा होगा एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और ये आपके आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। मान लो ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, कंडीशन 3 भी आपकी फॉल्स होती है, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करना है, आपकी कंडीशन 3 फॉल्स होती है, फिर आपकी ये वाली कंडीशन चलेगी। अगर ये फॉल्स होती है ये चलेगी, अगर ये फॉल्स होती है चलेगी, और अगर सारी फॉल्स हो गई हैं फिर आपकी कंडीशन लास्ट में क्या बचता है, आपका एज वाला पार्ट बचता है। तो आपको क्या बचेगा, एज वाला पार्ट चलेगा। सारी कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं तो लास्ट में अपना क्या बचता है, एज वाला पार्ट बचता है, फिर वही चलेगा, ठीक है। मान लो आपकी कंडीशन 5th वाली सही हो गई, फिर तो ये आपकी आउट, अगर कंडीशन 5th आपकी सेटिस्फाई होती है, कंडीशन आपकी ट्रू होती है, इफ एल्स इफ के अंदर एंटर करेगा और एल्स इफ के अंदर जो भी लिखा होगा एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये पूरा स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा, फिर ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी जो भी लिखा होगा कंडीशन 5th के अंदर। मान लो सारी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो लास्ट में आपका एल्स एल्स वाला पार्ट चलता ही है। सारी कंडीशन फॉल्स होने के बाद एल्स वाला पार्ट चलता है, सिंपल सा, ठीक है। आपने एक बात और सोची होगी कि एल्स इफ मल्टीपल टाइम आता है तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं, एक दो बार कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान लो दो आपकी दो ही कंडीशन है तो आप दो सिर्फ एल्स इफ लगाओगे बस। मान लो 3 कंडीशन है तो 3 एल्स इफ लगाओगे। तो एल्स इफ में कोई गुंजाइश नहीं है, आप कितनी भी लगा सकते हो, सिर्फ इफ एल्स में एक ही गुंजाइश है, सिर्फ एक ही बार आएगा। स्टार्टिंग में इफ आएगा, लास्ट में आपका एल्स वाला पार्ट आएगा। क्यों एल्स वाला पार्ट इसलिए आएगा, सारी कंडीशन फॉल्स होने के बाद एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो इफ कंडीशन तो पहले चेक हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपने सिनेरियो समझा होगा एल्स इफ कैसे काम करते हैं। चलते हैं आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होंगे। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि जिससे आपके इस क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपको लॉजिक बनाना आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में इतना बड़ा लॉजिक भी नहीं है, बस आपको समझ में आ जाएगा इफ एल्स है क्या है, ठीक है। इफ एल्स क्या है, एल्स इफ क्या है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ के अभी आ रहे हैं, इफ एल्स और एल्स इफ ये कैसे काम करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट। अब इनपुट बोला है तो हम लोग को खुद से नंबर नहीं लेना, एक यूजर से नंबर लेना है, ठीक है। एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक कोई भी अल्फाबेट लेना है। मतलब आपने बोला ए, तो हम यूजर से लेना है, ठीक है। एंड चेक वेदर इट इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। कोई अल्फाबेट लेना है, मैंने बोला कि ए, तो उसको एक एक नंबर को, एक अल्फाबेट को चेक करना है ये वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अब किसी एक को चेक करना है। आपने बोला कि ये बी भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, ये या जेड भी हो सकता है। किसी एक कैरेक्टर को चेक करना है कि ये वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। बात समझ में आ गई? इसको हटा देता हूँ। कोड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, क्या वॉवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉवल्स होते क्या है। ये हम लोगों ने इंग्लिश में दिखा हुआ सेकंड और थर्ड क्लास में। वॉवल और कॉन्सोनेंट या यूकेजी या फर्स्ट क्लास में आपने सुना होगा, और नहीं पता मैं आपको बता देना चाहता हूँ वॉवल्स होते क्या है। देखो वॉवल्स सिंपल से आपके कुछ 5 अल्फाबेट कैरेक्टर होते हैं। क्या? ए, ए होता है आपका वॉवल्स, आपका ई, आपका आई, आपका ओ, आपका यू। ए ई आई ओ यू ये आपको क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। फिर से आप रिपीट करो, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं ये, ठीक है। अब ये हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, देखो एक सेकेंड रुको, ए बी सी डी, मैं पूरा ए से अल्फा पूरा मैं ए से लेकर जेड तक पूरा अल्फाबेट लिखता हूँ, ठीक है।
तो मैंने ABCD से लेके जेड तक मैंने अल्फ़ाबेट लिख लिए, ठीक है। तो ये ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट आपके सामने है। तो मैंने ए क्यों लिखा यहाँ पर, मैंने ए क्यों लिखा यहाँ पर, मैंने ई क्यों लिखा यहाँ पर, ये तो वॉवल्स है, तो ये कॉन्सोनेंट में है नहीं। आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एक सेकेंड। इसमें ए, ई, आई, ए हो गया अपना, ई हो गया अपना, आई, ठीक है जी। आई को मैंने हटा दिया। ओ, ओ को भी मैं हटा दूंगा, और लास्ट में क्या है, यू। तो आई भी हो गया अपना, ओ भी हो गया अपना, यू भी हो गया। तो ये क्या होते हैं, अपने अपने वॉवल्स होते हैं ये, ठीक है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपके ए भी क्या है, वॉवल्स, हटा दो उसको, ठीक है। आपके ई भी क्या है, हटा दो, वॉवल्स था। आई क्या है, वॉवल से, हटा दो उसको। ओ क्या है, वॉवल से, हटा दो उसको। और लास्ट में यू बचता है, वो क्या है, वॉवल से। तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या हुए आपकी, बाकी सब आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। और ए ई आई ओ यू को बोलते हैं वॉवल्स। इनको छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यही हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। या आपके इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा हो तो आज मैंने बता दिया कि आपके ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉवल्स होती हैं। आपके क्या 5 अल्फाबेट होते हैं वॉवल्स के, A E I O U। इनको छोड़ के जो बचा वो क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या, ये सब BCDFGHJKLMNOPQRSTUVWYZ क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी करेक्ट अल्फाबेट एंड चेक वेदर इट इज वोवल और कॉन्सोनेंट। किसी एक को कैरेक्टर को लेना है, एक मतलब एक अल्फाबेट को लेना है, उसको चेक करना है ये आपका वोवल है या कॉन्सोनेंट। मान लो मैंने सी ले लिया, एक कैरेक्टर को ले लिया। अब ये क्या पता करना है कि वोवल्स है क्या कॉन्सोनेंट। आप एक वीडियो पॉज करो, आप बताओ ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं। सी क्या है आपका, सी तो कॉन्सोनेंट है। आपका जी क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है। मान लो आपका आई क्या है, वॉवल्स है, ये आपको पता चल गया है। पर हम अब इसको कोड में इंप्लीमेंट कैसे करें, इसका लॉजिक ये है। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि बी सी डी ये स्मॉल अल्फाबेट है। आप अपने कैपिटल लेटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना वेरिएशन नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, A E I O U, तो मैं अपने कैपिटल लेटर में भी लिख सकता हूँ, इसको भी हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, वो भी कॉन्सोनेंट बोलेंगे। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, वोवल्स बोलेंगे, कैपिटल लेटर को भी A E I O U। आई होप आपने समझा होगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर को बोला मैंने, किसी भी अल्फाबेट को बोला मैंने, बोला पी, अभी कैपिटल पी है, ये वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। अब या आपको पता चल गया कि A E I O U आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। तो आप बोल दो कि A E I O U वोवल्स में नहीं आ रहा है पी, तो क्या बचा, कॉन्सोनेंट हुआ। तो ठीक है, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। अब मैंने बोला कि ओ, ओ क्या होता है आपका, ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों सेम है। अभी इसमें कोई इसमें वो नहीं है कि मैंने ओ स्मॉल ले लिया इसमें तो मैंने बताया छोटा, नहीं, दोनों सेम है। A E I O U कैपिटल स्मॉल में भी वॉवल्स ही होते हैं ये, ठीक है। आप ओ बोलोगे तो बोलोगे, आपने, मैंने बोला ओ, तो आप बोलोगे कि A E I O U, तो वॉवल, ओ तो वॉवल्स में आता है, तो ये वॉवल्स है। अब ये तो आपको पता चल गया है। अब इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। ओके, अब इतना आपको स्टेप समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। iOS using नेम स्पेस, यार ये क्या होता है, नेम स्पेस इंट मेन फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कोड को ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा इंट मेन फंक्शन है। अब क्या करना है हम लोगों को, एक डेटा टाइप लेना है, किस चीज का, इंटीजर का।
इंटीजर का मतलब क्या होता है, आपका इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। इंटीजर होता क्या है, आपको माइनस भी आता है इसमें, -7, -8, -11, माइनस वाली वैल्यू भी आती है इंटीजर के अंदर, और आपकी पॉजिटिव वाली भी वैल्यू आती है किसके अंदर, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर। जैसे 4, 5, 6, 100, 500 किस में आती है, आपके इंटीजर के अंदर आती है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर भी है। नेगेटिव नंबर भी आपके इंटीजर में स्टोर होता है, और पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर में होता है आपका। और आपने बोला जीरो भी आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। तो आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये तो नंबर है, आप देखोगे ये तो क्या है, नंबर एक, ये तो नंबर है। अब नंबर को आप बता रहे हो कि मुझे एक अल्फाबेट लेना है, तो मैं इंटीजर लूं, नहीं, ये तो इंटीजर सिर्फ नंबर को, नंबर वाली वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है जी, जब इतना पता चल गया। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर टाइप वाली वैल्यू को स्टोर करता है। 6 माइनस को भी करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को भी स्टोर करता है, जीरो को भी स्टोर करता है, पर ये नंबर को स्टोर करता है। अब मैंने बोला कि मान लो पॉइंट वाली वैल्यू, तो मैंने बोला 7.5, तो ये क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू। मैंने बोला कि 7.55, ये भी पॉइंट वाली वैल्यू है। मैंने बोला कि 8.4, ये क्या है आपका, ये भी फ्लोट वाली वैल्यू है, डेसिमल वाली वैल्यू है। तो पॉइंट वाली वैल्यू किस में आती है, फ्लोट में आती है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर किस में स्टोर होगा, ये अल्फाबेट किस में स्टोर होगा, ये आपके स्टोर होंगे कैरेक्टर टाइप के, कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर। जैसे आप इंटीजर लिखते हो, INT लिखते हो उसको, ये INT लिखते हो किसको, जब आपकी पॉजिटिव नेगेटिव वाली वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब एक नंबर को स्टोर करता है। पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना है तो फ्लोट लिखते हो, अल्फाबेट को स्टोर कराना है तो आप कैर लिखोगे, CHAR, CHAR ये लिखोगे। कैरेक्टर नहीं लिखोगे, अल्फाबेट नहीं लिखोगे, आप लिखो कैरेक्टर। जैसे आप इंटीजर लिखते हो INT, इंटीजर का, इंटीजर का आप क्या लिखते हो, सिर्फ INT, तो सिर्फ इंटीजर INT लिखते हो। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से कैरेक्टर का, कैरेक्टर का सिर्फ स्टार्टिंग के 4 आपके बनेगा डेटा टाइप। तो ये आपकी ये आगे का सब कुछ हट जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, आपका कैर नाम का डेटा टाइप बन चुका है। इसके अंदर सिर्फ आपके अल्फाबेट ही स्टोर होंगे। ठीक है, कैर नाम के वेरिएबल के अंदर सिर्फ इसका क्या, एक आपका अल्फाबेट ही स्टोर होगा। आप 1 2 3 स्टोर नहीं करा सकते, आप अपने पॉइंट वाली वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू को भी स्टोर नहीं करा सकते कैर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कैर डेटा टाइप है। अब मैंने ऐसे हम लोग बोलते हैं कि इंट, फिर ए, तो इंट क्या है, डेटा टाइप, ए क्या है, वेरिएबल के नेम। हम भी कुछ इस तरह से भी यहाँ लिखेंगे, ये कैर क्या है, डेटा टाइप। अब वेरिएबल का नेम लिखना है तो क्या लिखना है, मैंने बोला कि CHAR, तो CHAR में ये रेड रेड लाइन क्यों आ रही है, ये होता है कीवर्ड्स। देखो, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, आपको कीवर्ड्स की लिस्ट आपको लिस्ट लिखता हूं, ठीक है। देखो, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, मैंने अभी तक कीवर्ड्स का शायद टॉपिक पढ़ाया नहीं आपको, तो अब बता रहा हूँ आपको। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब होता है जो आपके रिजर्व नंबर, रिजर्व नाम स्टोर होते हैं आपके अंदर पहले से ही, आप इनका यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका नाम कोई राहुल है, तो राहुल, आपके घर में एक ही राहुल है, अब दूसरा नाम राहुल नहीं रख सकता, क्योंकि अब पहले से नाम आपका है, दूसरा राहुल नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे एक एरर बोले, एरर शो करेगा घर पे, तो एरर शो नहीं करेगा, पर आप दूसरा नाम नहीं रख सकते। एक रूल्स है। जैसे आप इंट है आपका क्या, डेटा टाइप, तो आप वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते। जैसे घर का नाम आपका इंट है, तो दूसरे का नाम नहीं रख सकते। कंटेनर का नाम, मान लो आपका नाम इंट है, वैसे होगा नहीं आपका इंट नाम, फिर भी आप मान लो एक बार, ठीक है, आपका नाम इंट है, तो आपके जो चावल का डिब्बा है उसका नाम भी इंट नहीं होगा। क्यों, आप इंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका नाम पहले से ही इंट है,
तो दूसरा नाम चावल का डिब्बा, चावल बॉक्स या गेहूं का कंटेनर, उसके नाम इंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे फ्लोट है आपका, फ्लोट, जैसे लॉन्ग है आपका, एक सेकेंड गाइस, जैसे आपका शॉर्ट है, अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे आपका शॉर्ट हो गया, इफ एल्स है, ये भी एक है। आपका स्ट्रक है, अभी बताऊं क्या होता है ये। स्ट्रक है आपका, गो टू है आपका, कंटिन्यू है आपका, स्विच है आपका, केयर है, एक सेकेंड यार, आपका केयर है। कुछ आपके इस तरह से आपका स्ट्रिंग्स है, एक सेकेंड। अब स्ट्रिंग्स क्या होता है, अभी आने दो टाइम, मैं आपको सब बताऊंगा। ये क्या है, ये पहले से ही आपके कोड में, आपके वीएस कोड में ये पहले से ही क्या है, रिजर्व है। ये इनका आप इनका आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने इंट, एक इंट ले लिया डेटा टाइप, आप वेरिएबल का नाम इंट नहीं ले सकते। फ्लोट, तो फ्लोट आपका क्या है, डेटा टाइप है, आप इनका वेरिएबल का नेम नहीं ले सकते। तो मैंने इनका यूज आप नहीं कर सकते। ऐसे बहुत हैं, ऐसे आपके बहुत हैं, मैंने तो अभी कम बताए आपको, ये बहुत हैं। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अपना पता चल जाएगी किसका किसका यूज नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये पहले से आपको रिजर्व है, ये पहले से स्टोर है। जो स्टोर है आप इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, आपको एरर शो करेगा। कुछ इस तरह से लाइन आपकी शो करेगी, कुछ इस तरह से आपकी लाइन क्या करेगी, शो करेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि आपने केयर क्या है, एक डेटा टाइप है, आप उसको वेरिएबल के नेम नहीं दे सकते। आप केयर मत, सेम मत रखो, आर हटा दो, तो आपका वैलिड है, ये वैलिड है। सेम नहीं रख सकते, आपने ऑलरेडी आर डाल दिया, एक सेकेंड, आप कैपिटल आर डाल सकते हो, क्यों, सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अब ये चलेगा। पर डिट्टो सेम नहीं लिख सकते, जैसे ये लिखा है तो इस तरह नहीं लिख सकते। अगर आप लिखोगे तो आपका एरर शो करेगा कुछ इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आप सी एच लिख सकते हो या कुछ भी वेरिएबल के नेम दे सकते हो, बस आपको अपने कीवर्ड का जैसा नाम नहीं देना है, तो आपका एरर शो करेगा। आपका जो डेटा टाइप है वो नाम नहीं देना आपको वेरिएबल के नेम, बस यही आपका मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सेमी कॉलन है, क्यों, क्योंकि आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई आई होप। ठीक है, तो सेमी कॉलन लगाया क्यों, आपको इनपुट लेना है यूजर से। तो मैं सेमी कॉलन, हम लोग को इनपुट नहीं देना, आपको यूजर से नंबर लेना है, तो कुछ इस तरह देंगे। अब सी आउट, मैंने बोला कि एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनपुट लेना हम लोग को कैर सी एच में, तो हम लोग सिन के थ्रू ले लेंगे, सिन के थ्रू ले लेंगे। ठीक है, अब इफ एल्स, एल्स इफ, अब आप देखना कैसे यूज होता है अपना। ठीक है, पहले आपको क्या मैंने बताया था, पहले आपको इफ लिखना है, इफ लिख लिया मैंने, ठीक है, लिख लिया मैंने। फिर मैंने क्या, राउंड ब्रैकेट लगा दिए। इफ के अंदर कंडीशन लिखनी है, क्या कंडीशन लिखनी है कि सी एच, अब मुझे पता करना है ये वॉवल है कि नहीं या कॉन्सोनेंट है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक को पकड़ते हैं कि वॉवल कम है, तो वॉवल पहले वॉवल पता करते हैं, और लास्ट में जो बचा एल्स में हम डाल देंगे जो कॉन्सोनेंट होगा। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। देखो मैंने बोला सी एच डबल इक्वल टू, अब कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का यूज कर रहे हो, तो आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए, तो मुझे कुछ इस तरह देनी पड़ेगी, कुछ इस तरह डबल, या डबल कोट भी दे सकते हो, या फिर कुछ इस तरह से भी दे सकते हो, वेरीफाई है। ठीक है, तो अभी मैं हटा देता हूँ। वैसे स्ट्रिंग सिल काम आता है, मैं आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ठीक है, ये करता हूँ, तो सी एच ए, अब मैं करता हूँ ये इस तरह से। तो कोड आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर होगा वो ए के बराबर आना चाहिए, तभी आप वोवल कहलाओगे। क्यों, ए क्या है, वोवल है, ई क्या है, वोवल है, आई क्या है, वोवल है, ओ क्या है, वोवल है, यू क्या है, वोवल है। तो अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है,
तो आप सी आउट में प्रिंट कर दो कि ये वॉवल है भाई हमारा, वॉवल से, ये क्या है हमारा वॉवल से। मान लो कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, वो फॉल्स होती तो तीसरी कंडीशन चेक होगी, कुछ इस तरह से हमारा चलेगा। ये हमारा क्या इफ का एक स्कोप है, इफ का एक स्कोप है। अब इस क्वेश्चन को हम लॉजिकल ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हैं, पर मैं लॉजिकल ऑपरेटर भी बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने लिख लिया, ओके। अब चाहो तो आप एंड एल भी लगा सकते हो, लाइन चेंज कर सकते हो। अब मैंने बोला कि इफ के बाद एल्स वाला पार्ट आएगा, एल लिखोगे, स्पेस दोगे, इफ लिखोगे, उसके बाद एल्स इफ के पास कंडीशन होती है कुछ इस तरह से। फर्स्ट कंडीशन आपके पास हो गई है, अब आप सेकंड कंडीशन लिख सकते हो। क्या? अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ई चेक कर लो आप, ठीक है, ये भी कंडीशन चेक कर लो एक बार। इसको मैं कॉपी कर लूंगा और कुछ इस तरह से, अब मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। आपका ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ई हो गया। अब देखो आई, ओ और यू। सी एच के अंदर मैंने बोला बी, तो सी एच के अंदर बी बोला मैंने, बी से बॉल, तो बी चेक करेगा सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, बी स्टोर है, तो बी डबल इक्वल टू ए। तो ये ए के बराबर आ नहीं रहा, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इससे ही बाहर हो जाएगा, इस वाली वेरिएबल से इस वाली कंडीशन से बाहर हो जाएगा, सबसे बाहर हो जाएगा। लास्ट में एल्स वाला पार्ट बचेगा, क्या बचेगा, एल्स वाला पार्ट बचेगा। तो मैं बोलूंगा एल्स और सी आउट कॉन्सो, कुछ इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा। चला के देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। और आई थिंक अगर सही हुआ तो हम पहला क्वेश्चन बना लिया हम लोगों ने। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रन हमारा कंपाइल्ड हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीट, और अब हमारा सिस्टम समझ पाएगा उसको। इंटर अ कैरेक्टर, मैंने बोला कि मैंने फॉल्स वैल्यू देते हैं पहले, तो मैंने बोला कि जे कॉन्सोनेंट, जे क्या है, कॉन्सोनेंट। बता दूं कैसे, रुको, मैंने उसको छोड़ कर दिया। अब ठीक है, मैंने बनाया एक वेरिएबल सी एच नाम का, और उसके अंदर स्टोर कराया जे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने डाला है। कैरेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होता है और स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, ठीक है। आगे अभी आपको आगे आएगा तो आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई क्योंकि सी एच सिन के थ्रू आपने यूजर से जे ले लिया, ठीक है। 16 लाइन पे आता है, सॉरी कुछ ज्यादा ले लिया, 16 लाइन पे आता है और चेक करता है सी एच डबल इक्वल टू ए। सी एच के अंदर क्या स्टोर है, जे, तो चेक करेगा जे डबल इक्वल ए। तो ये जे ए के इक्वल है, दोनों सेम है क्या, नहीं दोनों सेम तो है नहीं। डबल इक्वल मतलब तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, सेम तो है नहीं, तो वॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद आपका एल सेफ में जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले कि एल सेफ कैसे काम करता है, क्या उसकी वर्किंग है। तो ये वाली चेक करेगा, जे हमारा ई के इक्वल है, ये भी चेक करेगा, इक्वल ई के इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर इस पे आएगा, आई चेक करेगा, ये भी नहीं है, ओ करेगा, ये भी नहीं है, यू करेगा, ये भी नहीं है, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। लास्ट में क्या बचा, एज वाला पार्ट बचा। एज वाला पार्ट क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो कॉन्सोनेंट आपका चल गया कुछ इस तरह से। तो कुछ मैंने आपको बताया था पहले, आपको वेरिएबल लेना है, आपको यूजर से आपका वैल्यू लेगा, फिर आप चेक करते रहोगे कि वॉवल्स, पहले आप वॉवल्स लगा दो उसमें, चेक करते रहोगे ये आपके बराबर है कि नहीं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है किसी का। आया होगा कोड कैसे चलता है, और अभी आपको मैंने बताया था कि, सेकेंड, अगर मैं टर्मिनल
ओपन करूंगा और उसमें कोड को रन करूंगा, तो मैं इस पर रन क्लिक करूंगा तो आपका कोड रन होगा। और इसमें मैं कुछ एक अल्फाबेट दूंगा कि मैंने बोला बी, तो अगर एक इक्वल आ गया, ए क्या एक वॉवल है, अगर वॉवल के इक्वल आ गया तो ये क्या एक वॉवल है, अगर वॉवल के इक्वल नहीं आया तो ये क्या है कॉन्सोनेंट है। तो उसमें बताया गया है इंटर अ कैरेक्टर। मैंने बोला कि सिंपल से मैंने बोला कि आई वॉवल्स, इसको और समझाता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। ये वॉवल्स आए कैसे, देखो, एक मैंने एक क्या बनाया, एक कंटेनर बनाया, इसका नाम सी एच है, इस वेरिएबल का नाम क्या है सी एच, और इसके अंदर अपने यूजर से नंबर लिया, एक कैरेक्टर लिया, इसका नाम था आई। तो आई क्या हो गया आपके सी एच के अंदर स्टोर हो गया थ्रू दी यूजर, आपके यूजर के थ्रू आपका सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया आई। ठीक है जी, आपको इतना समझ में आ गया। अब 69 पे आता है, चेक करता है कि ये ए के इक्वल है, तो सी एच के अंदर क्या स्टोर है आई, तो आई डबल इक्वल टू ए, ये इक्वल है नहीं है, आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स हो गई। आई है क्या वॉवल है, पर आप ए के इक्वल नहीं आ रहा। दूसरे पे चेक करता है, ये सी एच डबल इक्वल टू ई, तो मतलब सी एच नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है आई स्टोर है, तो आई डबल इक्वल टू ई चेक करता है, डबल इक्वल टू ई, ये इक्वल है ये भी इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या होगी फॉल्स हो गई। फिर इस वाली कंडीशन पे आता है, फिर चेक करता है सी एच डबल इक्वल टू आई, सी एच के अंदर क्या स्टोर है आई स्टोर है, तो आई डबल इक्वल टू आई है क्या, हाँ जी ये तो आई है, मैं पहले लिख देता हूँ उसको, ठीक है, और ये है, तो ये आपकी क्या होगी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होने के बाद फिर आपके एल्स इफ वाली कंडीशन में एंटर करेगा, जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था। अभी क्या लिखा है सी आउट वॉवल, तो ये क्या होगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे ये क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से। फिर ये वाली लाइन प्रिंट होने के बाद ये एल्स इफ के स्टेटमेंट्स का हो जाएगा बाहर आ जाएगा, एग्जिट ले लेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो चुकी है, अब उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये आई क्या है, मतलब वॉवल के इक्वल आ गया, आई भी एक वॉवल ही है, आपको मैंने बताया था पहले, तो ये वॉवल के इक्वल आ गया, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने बोला कि एक बार फिर मैंने रन किया और उस पर चेक करते हैं, मैं बोलूंगा कि ये आपका क्या है, मैंने बोला कि आपका वॉवल्स क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, तो मैंने बोला कैपिटल में यू दे दिया, तो यू का एक वॉवल है, आपका एक कॉन्सोनेंट आ रहा है पर आपका यू तो वॉवल है, ये क्या गलती है इसमें, क्या इसमें कोड को क्या हम लोग ठीक करें जो हमारा यू वॉवल आना चाहिए, ठीक है। आपको आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से कोड कर सकते हो। देखो आपका यू क्या है एक वॉवल, सो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब ये तो आपका कोड सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आपका कोड क्या है ए ई आई ओ यू स्मॉल लेटर में है, आप इसी को कोड को क्या कर सकते हैं बना सकते हो कैपिटल लेटर में भी, कैसे, आपको एल शेप वाला है ना कोड, इसको कर लो कॉपी, कॉपी कर लिया और इधर पे कर दो पेस्ट। अब आपका एक सेकेंड गाइस, यार एक सेकेंड, ए ई आई ओ यू, उसके बाद इधर पे पेस्ट करना है, ठीक है जी। आपका ए ई आई ओ यू हो गया, फिर आपका ए ई, अभी आपको समझ में आया, एक सेकेंड, आई ओ और लास्ट में आपका यू आता है, यू। तो आप कोड को समझिए पहले, तो पहले मैं क्या करता हूं, ये स्मॉल है ए ई आई ओ यू, ये सारे स्मॉल है ए ई आई ओ यू, इसको हटा देता हूं, ये तो दो बार प्रिंट हो गया शायद, ठीक है। अब मान लो मैंने कैपिटल लेटर बोला वॉवल्स के, तो आपको वॉवल्स के ये भी है ए ई आई ओ यू,
ये सेम कोड है, आपको स्मॉल लेटर में चेंज कर दिया मैंने, इसमें कैपिटल लेटर में इसको चेंज कर दिया, लास्ट में एल से। मैंने बोला कि अब मैंने कोई वेरिएबल बनाया और आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का नाम मैंने बोला कि इसके अंदर यू स्टोर है आपका, सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सारी जो सी एच के अंदर यू कैपिटल यू स्टोर है, तो आई के इक्वल लेंगे, ओ के इक्वल लेंगे, यू इसके भी इक्वल लेंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल लेटर ये कैपिटल लेटर है। तो ये सारी कंडीशन, स्मॉल लेटर वाली कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। उसके बाद आपकी इस वाले कंडीशन में आता है, कैपिटल लेटर वाली कंडीशन में आता है, ए को चेक करता है कि कैपिटल यू डबल इक्वल टू ए इक्वल है, नहीं है। इस कंडीशन में आता है, उसको चेक करता है, ये भी फॉल्स हो जाती है क्योंकि ई के बराबर तो है नहीं आपका कैपिटल यू। आई को चेक करता है, ये भी इक्वल लेंगे, ओ को चेक करता है, ये भी इक्वल लेंगे, यू को चेक करता है, तो ये आपकी कंडीशन क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। उसके बाद इसके अंदर एंटर करेगा और वॉवल क्या करते हैं? प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद ये एल्स इफ वाले स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो आपका वॉवल क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। अब एक फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करूंगा, चेक करते हैं एक बार कोड हमारा सही से रन कर रहा है कि नहीं। तो अभी लिख के आ जाएगा आपको कंपाइल्ड सक्सेसफुली। हाँ, हमारा कंपाइल हो चुका। तो मैंने बोला कि इसमें यू रखते हैं कैपिटल, वॉवल्स आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैंने बोला कि मैं कैपिटल रखता हूँ डी, कैपिटल रखता हूँ डी या कुछ भी रखता हूँ डी, आपका बी हो गया। मैंने बोला कि कैपिटल बी हो गया तो क्या है? कॉन्सोनेंट, क्योंकि सारे कंडीशन आपकी फॉल्स होती है और लास्ट में क्या एल्स वाला पार्ट चलता है, कॉन्सोनेंट वाला, कुछ इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम चलता है, कैसे काम करता है हमारा ये वाला स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन 2 में हम लोग। तो स्टूडेंट, मैंने वाला एक क्वेश्चन लिखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये कोड को मैं क्या हटा देता हूँ पहले, तो जो मैंने अभी पहले कोड किया था, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, सबको, क्योंकि इनका भी कुछ काम नहीं है तो इनको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को, इसको भी मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया, या इसको रहने देता हूँ, ठीक है। अब पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट। अब इनपुट अपने यूजर से नंबर लेना है, ठीक है, मंथ नंबर एंड प्रिंट मंथ नेम। आपको क्वेश्चन साइज समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको। मान लो इसमें मैंने बोला कि एक इनपुट लेना है, मैंने बोला कि 1, तो 1 ले लिया। तो 1 मतलब होता है जनवरी, ठीक है। मैंने 2 बोला, 2 नंबर बोला, तो ये क्या होता है? फरवरी। मैंने 3 बोला, ये क्या होता है? मार्च, तो ये क्या होता है? मार्च। तो कुछ इस तरह से शो ऑन 1 2 3 12 तक, 12 या दिसंबर तक आपका ऐसी, आपने कोई नंबर दिया, उसको आपके मंथ नेम प्रिंट करना है। अब वो मान लो 13 हो गया, तो वो तो एल, ये तो एल्स वाला पार्ट हो गया। ये क्या होगा? एल्स वाला पार्ट हो गया। अगर आपके सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका लास्ट में एल्स वाला पार्ट चलता है। तो कोई नंबर को चेक करना है, ये आपके 1 के इक्वल है कि नहीं, उसकी अगर है तो जनवरी को प्रिंट करना है। 2 के, आपको किसी नंबर को चेक करना है, अगर 2 है तो 2 आपके 2 के इक्वल है कि नहीं, उसको फरवरी प्रिंट करना है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आई होप आपको वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं अभी आप कराऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ और चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब मैंने हेडर फाइल पहले से ले लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना इंट मेन फंक्शन लेते हैं। एक सेकेंड, ही तो मैंने इंट मेन फंक्शन, अभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये आप क्वेश्चन करते रहोगे ना, आपको अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, आपके टॉपिक्स अच्छे समझ में आएगा कि एल्स इफ और इफ एल्स कैसे काम करता है। आपने इंट मेन फंक्शन ले लिया। अब किसी नंबर को चेक करना है मेरे को। अगर मैंने बोला 1, तो 1 का एक मंथ नंबर है। मैंने बोला 2, ठीक है, मंथ नंबर है, तो 2 फरवरी होता है, मार्च आपका 3 होता है, अप्रैल आपका 4 होता है, मई आपका 5 होता है।
अगस्त आपका 8 होता है, सितंबर 9 होता है, अक्टूबर 10, नवंबर 11, दिसंबर आपका 12। तो कोई नंबर देना है, मंथ नंबर है, उसको चेक करना है कि ये आपका जनवरी है, फरवरी या दिसंबर है, किसी नंबर को चेक करना है। तो अब एक नंबर को चेक करना है तो मुझे एक ही वेरिएबल लेना है, और किसको चेक करना है, मंथ नंबर को चेक करना है। तो इंट मंथ लोगे आप, तो मैंने एक ही वेरिएबल लिया है तो आपने एक वेरिएबल ले लिया। अब ये क्या करना है, अपने यूजर से नंबर लेना, आपको खुद से नंबर नहीं लेना। ठीक है, मैंने एक डिक्लेयर कर दिया मंथ। अब सी आउट मैं बोलूंगा एंटर आर नंबर। ठीक है जी, आपके मैसेज प्रिंट होगा इंटर आर नंबर, कुछ इस तरह से। अपने यूजर से नंबर लेना है तो आप सिन के थ्रू अपने मंथ नाम के वेरिएबल नंबर मंथ नाम के वेरिएबल में अंदर स्टोर कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, सेमीकोलन। अब आता है आपका इफ एल्स वाला केस। तो मैंने क्या बताया था, पहले आपका इफ आएगा, इफ के अंदर क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर मंथ आपका डबल इक्वल टू 1 होता है तो आपका सी आउट कर दो जनवरी। ठीक है, जन और सेमीकोलन, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रिंट होगा आपका ये। तो ये एक को क्या होगा, स्कोप बन गया कंप्लीट। अब लास्ट में नहीं, इफ वाला कंडीशन आपका काम हो गया। अब आएगा आपका नेक्स्ट लाइन में एल्स वाला काम। एल्स लिखोगे, स्पेस दोगे, इफ लिखोगे। एल्स इफ में कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था। अब आपका ये पहली कंडीशन हो चुका है 1 जनवरी। अब ये कंडीशन क्या करना है, पेस्ट कर दो, 2 लगा दो। 2 क्या होता है आपका, फरवरी होता है। इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से सी आउट, मैंने बोला कि फेब। ठीक है, सेमीकोलन, कुछ इस तरह से काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो ये कुछ ज्यादा हो गया नंबर, अभी काउंट करता है उसको। ये 2 हो गया अपना, ये 3 हो गया, ये आपका हो गया 4। अभी आपको कोड समझाऊंगा। ये हो गया 5th, तो ये हो गया आपका 6th, 7th, उसके बाद आपका 8th, 9, 10 और ये 11, 12। तो ये कुछ इस तरह से आपका है। अब ये फरवरी आपका, ये क्या है, मार्च हो गया अपना, मार्च हो गया। ये आपका क्या है, अप्रैल है। यहाँ पर क्या है, मैं अब शॉर्ट में लिखता हूँ। तो ये मैं को क्या शॉर्ट में लिखूं। ठीक है, ये जून है अपना, ये क्या अपना जुलाई है, ये अपना क्या अगस्त है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, सितंबर है। अपना अक्टूबर, अपना नवंबर, और लास्ट में अपना क्या है, दिसंबर। तो कुछ इस तरह से काम हो रहा है आपका। अब मैं आपको पहले कोड को समझाता हूँ, फिर आपको इस कोड को हम रन करते हैं, क्योंकि आपको समझाना खुद इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। तो मैंने एक मंथ नाम का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, एक मंथ नाम के वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर अपने खुद से नंबर नहीं देना, एक यूजर से नंबर लेना है। मान लो मैंने इसके अंदर 3 दे दिया, तो ये आपकी लाइन कंप्लीट हो गई। सिन के थ्रू आपने यूजर से नंबर इनपुट ले लिया 3। ठीक है, 19 लाइन पे आता है और चेक करता है मंथ नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, 3 स्टोर है। तो 3 डबल इक्वल टू, आपका ये डबल इक्वल चेक करेगा, डबल इक्वल टू 1, ये ट्रू है कि फॉल्स है। 3 1 के इक्वल है कि नहीं, नहीं है, तो ये आपकी कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद ये वाली कंडीशन पे आता है, एल्स इफ वाली कंडीशन पे आता है। इसको चेक करता है, मंथ नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, 3 स्टोर है। 3 डबल इक्वल टू 2 चेक करेगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, तो ये इसके अंदर भी एंटर नहीं करेगा, ये आपकी कंडीशन होगी फॉल्स हो गई। फिर ये वाली कंडीशन पे आते हैं, मंथ नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है, 3 स्टोर है। तो 3 डबल इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन 3 इक्वल 3, 3 3 3 के इक्वल है, हाँ है।
तो एल्स इफ वाली कंडीशन में एंटर करेगा और इस लाइन को प्रिंट कर देगा मार्च। तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, आंसर आएगा मार्च। आपका आउटपुट क्या आएगा, मार्च, क्योंकि सी आउट है ना इसलिए, तो मार्च आ जाएगा। अब ये वाली कंडीशन आपकी नहीं चलेगी, और ये कंडीशन चलने के बाद ये आपके एल्स इफ वाले स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से काम चलता है। तो मैं इसको हटा दूंगा अभी, और मान लो आपने 13 प्रिंट नंबर प्रिंट किया है, तो आपका लास्ट में एल्स वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि फॉल्स पार्ट होता है वो। तो सी आउट एरर मंथ नंबर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तो अपना कंप्लीट हो गया कोड पूरा, और मैं इसको छोटा, ठीक है। और हम लोग एक बार इसको प्रिंट करते हैं। आपको कंपाइल्ड सक्सेसफुल लिख के आएगा अभी। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब चेक करते हैं आपका कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं बोलता हूँ 14। अब 14 कौन सा मंथ नंबर होता है? आपके 12 के बाद 12 ही तो होता है, 14 तो होता नहीं है। तो मैं करूंगा तो उसमें एरर मंथ नंबर आ गया, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, लास्ट में आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। मैंने बोला कि 9th वाला नंबर चलाता हूँ, चलो मैंने मेरा 9th वाला चलाता हूँ, तो क्या चलता है देख चेक करते हैं एक बार। मैंने बोला 9 सितंबर, कुछ इस तरह से आपको शायद दिख रहा होगा, सितंबर, ठीक है। मैंने बोला कि इसमें मैं चलाता हूँ 5, या कोई भी नंबर चला दो, आपकी मर्जी है। आपने कोड को लिख लिया है। मैंने बोला कि इसमें चलाता हूँ 6 जून। तो कुछ इस तरह से काम करता है आपका ये कैलेंडर, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं, और इसको भी हटा देता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आया कोड कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और बहुत उसमें क्वेश्चन कर 2 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होंगे। एक क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में देता हूँ, उस क्वेश्चन में पता करना है कि 0 है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 3 कंडीशन दी उसमें, आपको पता कराना है, एक नंबर को चेक करना है। मैंने बोला कि 6 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव या 0 है, इस नंबर को आपको क्या करना है, चेक करना है, या किसी नंबर को चेक करना है, अपने यूजर से नंबर लेना है, चेक करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, या फिर 0 है, ठीक है, या 0 है। मैं इसका कोड अभी लिख देता हूँ आपको सामने, आप क्या होमवर्क करोगे, आप प्रैक्टिस करना बस, वो अच्छी बात है। देखो, किसी नंबर को चेक करना है, मैंने बोला कि किसी नंबर को चेक करना है, किसी एक नंबर को चेक करना होता है, तो मैंने बोला इंट नंबर सेमीकोलन, ठीक है, सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है। और ये अपने यूजर से नंबर लेना है, तो अपने इसमें सिंक थ्रू अपने इनपुट ले लेंगे अपने नंबर में डेटा को, ठीक है। उसके बाद आपका इफ वाला केस आएगा, उसके अंदर स्टेटमेंट आप इफ वाले में आपकी कंडीशन आई क्या, नंबर आपका अगर 0 से बड़ा होता है तो आपका सी आउट कर दो आप पॉजिटिव नंबर। 0 से बड़ा कोई नंबर तो पॉजिटिव ही होता है, वो तो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सेमीकोलन। आपका एल्स इफ आएगा, उसके अंदर स्टेटमेंट होती है, अगर नंबर आपका 0 छोटा होता है फिर आपका क्या नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात है, सी आउट नेगेटिव नंबर, ठीक है। मान लो कोई ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आपका ये ना आपका 0 है, तो फिर तो लास्ट में जो बचा एल्स में चला दो आप, सी आउट, लास्ट में जो बचता है वो एल्स में चला दो आप, ठीक है, 0। तो कुछ इस तरह से आपका ये कोड लिख लिया हम लोगों ने। अब चेक करोगे तो मैं क्या करूंगा, एरर कोड तो एरर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने कोड में। चेक करोगे, इसको मैं करता हूँ नीचे कर देता हूँ, ठीक है।
कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपका कोड रन होगा। इंटर नंबर आप देख पा रहे हो। तो इंटर नंबर बोला, मैंने बोला कि इसमें -85 नेगेटिव नंबर। क्यों? आपका ये केस, आपका ये वाला केस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आपका एल्सिफ लिखा है, ये वाला केस चलेगा। ये केस नंबर क्या है? -80 <0 उसके बाद ये आपका कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई हो गई। एल्सिफ के अंदर एंटर करेगा और ये आपकी लाइन प्रिंट कर देगा और आपके एल्सिफ के स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। अब मैं बोलूंगा कि कोई और लिखता हूं, पॉजिटिव नंबर लिखता हूं। तो आपकी पॉजिटिव नंबर होगा तो पहली इफ वाली कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। और सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो आपका एल्स वाला पार्ट चलता है। मैंने बोला कि 8 तो आपका पॉजिटिव नंबर हो गया। कुछ इस तरह से आपकी पहली कंडीशन क्या हुई? ट्रू हो गई है। फिर बोलूंगा 0, ना वो पॉजिटिव और ना नेगेटिव है, आपका सारी कंडीशन फॉल्स होती है। लास्ट में एल्स में 0 लिखा है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। मैंने बोला 0 तो 0 प्रिंट हो गया। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपका एल्स इफ कैसे काम करता है। 3 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फिर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।